प्रोटीन लड्डू बनाने के लिए आपको यहाँ पर अपने प्रोटीन को भिगाना होगा। यानी कि 1 कप चना दाल को मैंने लगभग 3 से 4 घंटे तक अच्छे से भिगा के रखा है। दाल जब पूरी फूल जाएगी तो आप इससे इसका सारा पानी ड्रेन आउट कर देना, क्योंकि अगर पानी थोड़ा सा भी दाल में रह गया तो आपको भुनने में उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा। अगर आपको अपना काम आसान करना है तो आप दाल को छान लेना और 5 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देना ताकि जितना एक्सेस पानी है निकल जाए। फिर सीधा ही दाल को मिक्सी में ट्रांसफर करना और दाल को पल्स मोड पे ग्राइंड कर लेना। ध्यान रहे दोस्तों, मिक्सी चलाना मत, चलाओगे तो फिर नीचे वाली दाल ज्यादा पिस जाएगी, ऊपर वाली पिसेगी ही नहीं और इवनली ग्राइंड नहीं हो पाएगी। पल्स मोड धीरे धीरे करके चलाना, दाल एकदम बढ़िया तरीके से पिस जाएगी। अगर बाय चांस थोड़े से दाल के दाने रह भी जाते हैं पूरे पूरे तो ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है, थोड़े बहुत चलते हैं और उनकी भुनाई भी अच्छे से हो जाएगी। अब सीधा ही दोस्तों चलते हैं अपनी कढ़ाई में। मैंने यहाँ पर कढ़ाई में 1 कप घी लिया है और मुझे पता है कि आप सोच रहे हो कि भरत भाई आपने बोला था इसमें घी तो बहुत कम यूज होगा। अभी देखते जाओ दोस्तों, ये जो लड्डू है इनमें सच में घी बहुत कम यूज होगा। इसी कप से मैं आपको दिखाऊंगा। आप थोड़ी सी दाल लेना और उसको अपने हाथ में ऐसे बिस्किट की तरह प्रेस कर देना। ध्यान रहे दोस्तों, इसको थोड़ा सा पतला ही रखना जिससे कि काफी इवनली भुनाई हो और दाल अच्छे से कुक हो जाए। दाल की सारी कुकिंग दोस्तों आपने गरम घी में लेकिन मीडियम लो फ्लेम पे करनी है ताकि दाल अंदर तक अच्छे से एकदम इवनली पक जाए। और ये जो रिजेस देख रहे हो ना आप, ये बेसिकली दाल के टेम्परेचर को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। तो ये जो उंगलियों के निशान है ना दोस्तों, ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल ऐसे ही आप दाल को भुनना। और आपको पता कैसे चलेगा कि भाई दाल पक चुकी है? दोस्तों पता ऐसे चलेगा, ये छोटे छोटे बुलबुलों से। जब बुलबुले बहुत ज्यादा आए तो इसका मतलब मान के चलो कि उसमें पानी बहुत ज्यादा है, और जब वो बुलबुले कम होने लग जाए तो आप मान के चलो कि काफी हद तक पानी यानी कि मॉइस्चर रिड्यूस हो चुका है, जिससे कि दाल अंदर तक पक चुकी है। आपने गोल्डन ब्राउन कलर होने तक पकाना है, क्या जब तक ये ऐसे नहीं दिखने लग जाते। और सीधा ही इसको आप एक प्लेट पे ट्रांसफर करना। हाँ, लेकिन प्लेट में गलती से भी टिश्यू पेपर मत रख देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये मैं आपको अभी बाद में दिखाऊंगा कि क्या हुआ ऐसे बिना टिश्यू पेपर रखे और मैंने ऐसा क्यों किया है। आपका काम फास्ट करने के लिए मैं आपको ये बोलूंगा कि आप दाल को थोड़ा सा तोड़ के ऐसे रख देना ताकि ये जल्दी से ठंडी हो जाए और हम इसके लड्डू आराम से बना पाए। और मैं आपको कह रहा था कि घी बहुत कम इस्तेमाल होगा। अच्छे से भुनने के बाद जब आप घी छानोगे ना उस सेम कटोरी में, तो आप खुद ही देख लो दोस्तों कितना कम घी का यूज हुआ है ना, लगभग ना के बराबर। इस घी को आप रीयूज कर सकते हो, आप इसको आराम से इस्तेमाल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक दाल ठंडी हो रही है तब तक हम यहाँ पर फ्लेवरिंग एजेंट्स पे भी काम कर लेते हैं। मैंने 4-5 छोटी इलायची अच्छे से कूट ली है। छिलके का यूज मत करना, सिर्फ दाने का ही इस्तेमाल करना, तभी स्वाद अच्छा आएगा। और इतनी देर में आपकी दाल ठंडी भी हो जाएगी, तो सीधा ही आप इसको मिक्सी में ट्रांसफर करना। और आप खुद ही देख लो, आपको टिश्यू पेपर की जरूरत ही नहीं थी दोस्तों। प्लेट भी एकदम साफ है, चिकनाहट तो इसमें दिखेगी ही नहीं आपको, है ना, एकदम अमेजिंग दोस्तों। अब दाल को फिर से आपने पल्स मोड पे ही पीसना है। ध्यान रहे, अगर आप इवनली ग्राइंड करना चाहते हो दाल को तो ऐसे धीरे धीरे करके ही मिक्सी में ग्राइंड करना, जिससे कि एकदम इवनली ग्राइंड हो। एक बार दाल सेट हो जाए तो फिर आप आराम से मिक्सी को चला सकते हो, जिससे कि आपको दाल एकदम फाइन मिल जाए। ध्यान रहे दोस्तों, दाल को मोटा मोटा बिल्कुल मत पीसना, आपको दाल बहुत कच्ची कच्ची लगेगी और वो सही से फूलेगी नहीं। अगर आपने यहाँ पर दाल को मोटा मोटा पीसा तो वो चाशनी को दोस्तों सही से एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएगी, और तो और लड्डू का टेक्सचर बिल्कुल अच्छा नहीं आएगा। तो दाल को आराम से पूरा पीस लेना आप। और अगर आपने यहाँ तक काम कर लिया तो आगे का काम तो बहुत ही आसान है। आपने सिर्फ एक कढ़ाई में 1 कप चीनी लेनी है और उसमें 1 कप ही पानी डालना है, बिल्कुल एग्जैक्ट क्वांटिटी। मैंने 1 कप यहाँ पर चना दाल ली थी तो इसमें 1 कप चीनी एकदम काफी होगी और यही रेशियो परफेक्ट है। इस रेसिपी में आपको ना कोई 1 तार की चाशनी ना 2 तार की चाशनी, ऐसा कुछ नहीं बनाना दोस्तों। आपको सिर्फ चीनी को अच्छे से पानी में पहले पिघलाना है, और जैसे ही चीनी पानी में अच्छे से मिल जाए तो आप इसको मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट तक पकने देना। बहुत ज्यादा देर तक मत पकाना, चाशनी हमें थोड़ी पतली ही चाहिए, गाढ़ी नहीं होनी चाहिए। अगर चाशनी ज्यादा गाढ़ी हो जाती है तो लड्डू काफी टाइट टाइट बनते हैं, अच्छे नहीं लगते। ये देखो, आप जब मैं ड्रॉप कर रहा हूँ तो कैसे ड्रॉप हो रहा है, आपको दिख रहा होगा कि चाशनी पतली है। तो बस जैसे ही आपकी चाशनी सेट हो जाए, आप ये बिल्कुल ये ऑप्शनल इंग्रेडिएंट डाल सकते हैं। ये है दोस्तों फूड कलर।
ये थोड़ा सा कलर इनहांस करने के लिए मैंने डाला है। आप चाहो तो आप इसको 100% स्किप कर सकते हो, बिल्कुल आपके ऊपर है। चाशनी आपकी बनके पूरी सेट है, आप इसको साइड में रख देना। अब जिस कढ़ाई में आपने दाल को फ्राई किया था वही कढ़ाई लेना, क्योंकि उसमें थोड़ा सा घी रह गया होगा। इसमें आप 2 टेबलस्पून घी और डालना और फिर इसमें पिसी हुई दाल डाल देना। अभी दोस्तों हम दाल को मीडियम लो फ्लेम पर थोड़ा और भुनेंगे। और वो जो मैंने एक्स्ट्रा घी डाला है ना 2 टेबलस्पून, वो इसलिए डाला है ताकि आपके जो लड्डू है उनके अंदर का टेक्सचर बहुत अच्छा है। आप यहाँ पर दाल को लो फ्लेम पर एकदम 3 से 4 मिनट अच्छे से भून लेना, ताकि इसमें बिल्कुल भी कच्चापन न रहे और दाल एकदम भुनी हुई हो। और जैसे ही आपकी दाल भुन जाएगी तो बस इसमें चाशनी डाल देना। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि हमें दाल को फुलाना है, तो यहाँ पर गैस बिल्कुल भी ऑफ मत करना दोस्तों। चाशनी और दाल को आप थोड़ी देर पका लेना, इससे दाल तो बहुत अच्छे से फूलेगी, आपके लड्डू का टेक्सचर भी बहुत अच्छा आएगा। थोड़ी देर में ही, मुश्किल से 2 मिनट में ही चाशनी जो है वो एकदम ड्राई आउट हो जाएगी और दाल जो है वो सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से पी जाएगी। चाहे वो चीनी हो, थोड़ा सा घी हो, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा दोस्तों। बस फिर आप गैस को बंद कर देना। मैंने यहाँ पर थोड़े से मगज डाले हैं और इलायची कूटी थी तो वो भी आप यहाँ पर डाल देना। सारी चीजों को आप अच्छे से मिलाना और इसी कढ़ाई में ढक्कन लगाकर ऐसे ही इसको 15 से 20 मिनट ठंडा होने देना दोस्तों। ऐसे ढक्कन लगाने से दोस्तों दाल जो है वो और भी सॉफ्ट हो जाती है और चाशनी एकदम अंदर तक सही से पीती है। बस 15 से 20 मिनट बाद जो ये दाल है ये इस लेवल पर आ जाएगी कि आप इसको कंट्रोल करके आराम से लड्डू बना सको। आज आपको लड्डू बनाने का एक ऐसा शॉर्टकट तरीका बताता हूँ जिससे कि आपके सारे लड्डू, एक लड्डू दोस्तों एकदम परफेक्ट बनकर आएंगे, यानी कि बाजार से भी बेहतर। आप चाहो तो इस तरीके से बना सकते हो कि हाथ में थोड़ा सा घी लगा लो और थोड़ा सा हाथ में लेके आराम से इसका एक गोल गोल लड्डू बना लो, है ना, एकदम परफेक्ट दोस्तों। लेकिन इससे भी आसान तरीका ये है कि आप एक कटोरी लेना, कटोरी में थोड़ा सा घी लगाना और फिर दाल को हाथ में लेके पहले उसको अच्छे से मुट्ठी में कंप्रेस कर लेना। जैसे ही दाल जुड़ जाएगी तो आप इसको सीधा कटोरी में ट्रांसफर करना और ऐसे घुमा देना बहुत फास्ट। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से अपने आप ही जो ये लड्डू है ये गोल गोल बन जाएंगे और एकदम परफेक्ट निकल कर आएंगे, है ना, एकदम शॉर्टकट तरीका दोस्तों। मुझे पता है आपको ये रेसिपी बहुत काम आएगी दोस्तों। आप यहाँ पर चीनी की बजाय गुड़ डाल सकते हो और आराम से बच्चों को भी खिला सकते हो। फुल ऑफ प्रोटीन लड्डू हैं दोस्तों, आप ये बना कर देखना, आपको बहुत पसंद